हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद उत्तराखंडी पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम उत्तराखंड जीके के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज कवर करेंगे एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ, जो आपके आगामी एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल होने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहना और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलो दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक 2000 को राष्ट्रपति द्वारा कब मंजूरी दी गई। ठीक है, तो दोस्तों, जो उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक था 2000, इसको राष्ट्रपति के द्वारा मंजूरी दी गई थी 28 अगस्त 2000 को। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। ठीक है, और किस राष्ट्रपति के द्वारा मंजूरी दी गई थी? तो उस समय राष्ट्रपति थे दोस्तों KR नारायण। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, क्वेश्चन बन सकता है कि उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक 2000 को किस राष्ट्रपति के द्वारा मंजूरी दी गई थी? तो KR नारायण के द्वारा मंजूरी दी गई थी। कब दी गई थी? 28 अगस्त 2000 को। ठीक है, इससे पहले दोस्तों ये विधेयक था जो उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक, ये 1 अगस्त 2000 को लोकसभा में पारित हुआ था। ठीक है, 1 अगस्त 2000 को। क्वेश्चन बन सकता है कि उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक लोकसभा में कब पारित हुआ था? तो लोकसभा में ये 1 अगस्त 2000 को पारित हुआ था। ठीक है, और 10 अगस्त 2000 को ये राज्यसभा में पारित हुआ था। तो ये दोनों डेट भी आपको याद रखनी है। ठीक है, क्वेश्चन बन सकता है कि उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक 2000 राज्यसभा में कब पारित हुआ था? तो राज्यसभा में हुआ था 10 अगस्त 2000 को। ठीक है, और लोकसभा में हुआ था 1 अगस्त 2000 को। इसको राष्ट्रपति ने मंजूरी दी थी 28 अगस्त 2000 को। राष्ट्रपति थे KR नारायण। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, भंगाड़ी का युद्ध किसके बीच हुआ था? ठीक है, तो दोस्तों भंगाड़ी का युद्ध हुआ था फतेहपति शाह व गुरु गोविंद सिंह के बीच। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। ठीक है, और कब हुआ था? तो ये हुआ था 1689 में। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है, क्वेश्चन बन सकता है कि बंगाली का युद्ध कब हुआ था? 1689 में। किसके बीच हुआ था? फतेहपति शाह व गुरु गोविंद सिंह के बीच हुआ था। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, गढ़वाल का स्वर्ण युग किस शासक के काल को कहा जाता है? ठीक है, तो दोस्तों फतेहपति शाह के शासनकाल को गढ़वाल का स्वर्ण युग कहा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। ठीक है, और दोस्तों फतेहपति शाह को गढ़वाल का शिवाजी भी कहा जाता है। ठीक है, गढ़वाल का अकबर भी कहा जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन बनता है कि गढ़वाल का शिवाजी किसे कहा जाता है? तो फतेहपति शाह को गढ़वाल का शिवाजी भी कहा जाता है। गढ़वाल का अकबर किसे कहा जाता है? फतेहपति शाह को गढ़वाल का अकबर भी कहा जाता है। गढ़वाल का स्वर्ण युग किस शासक के काल को कहा जाता है? फतेहपति शाह के काल को कहा जाता है। ठीक है, और दोस्तों यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है कि किस परमार शासक के दरबार में नवरत्न थे? ठीक है, तो दोस्तों फतेहपति शाह के दरबार में ही नवरत्न थे। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। तो यहाँ से ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा एक ताल टिहरी में स्थित है? क्या पूछा गया है कि इनमें से कौन सा एक ताल टिहरी में स्थित है? ठीक है, तो दोस्तों ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो अप्सरा ताल है दोस्तों, ये आपके कहाँ है? टिहरी जनपद में है। ठीक है, अगर हम अदर ऑप्शनों की बात करें, ठीक है, तो जो देवसाड़ी ताल है दोस्तों, ये है आपके उत्तरकाशी में। ठीक है, कहाँ है देवसाड़ी ताल? उत्तरकाशी में। अगर हम बदाणी ताल की बात करें तो बदाणी ताल है आपके रुद्रप्रयाग में। ठीक है, और अगर हम बिरही ताल की बात करें तो बिरही ताल होना तो दोस्तों यहाँ बिहारी हो गया, यहाँ पे बिरही। ठीक है, तो अगर हम बिरही ताल की बात करें तो बिरही ताल है आपके चमोली में। ठीक है, तो ये चारों फैक्ट यहाँ पे आपको याद रखना। अप्सरा ताल आपका टिहरी में हो गया, देवसाड़ी ताल आपका उत्तरकाशी में हो गया, बदाणी ताल आपके रुद्रप्रयाग में हो गया, और बिरही ताल आपके चमोली में। ठीक है, तो राइट आंसर है यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, गढ़वाल सभा का गठन कब किया गया था? ठीक है, तो दोस्तों गढ़वाल सभा का गठन किया गया था 1914 में। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। ठीक है, गढ़वाल सभा का गठन 1914 में किया गया था नारायण सिंह के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा किया गया था? नारायण सिंह के द्वारा किया गया था। और कहाँ किया गया था? तो ये किया गया था दुगड्डा में। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन बनता है कि गढ़वाल सभा का गठन कहाँ किया गया था? तो दुगड्डा में किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? नारायण सिंह के द्वारा किया गया था। और कब किया गया था? तो 1914 में किया गया था।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, कुमाऊं पर गोरखा आक्रमण के समय नेपाल नरेश कौन था? ठीक है, तो दोस्तों जब कुमाऊं पर गोरखा आक्रमण हुआ था उस समय नेपाल नरेश था रणबहादुर शाह। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। ठीक है, जैसे कि आप सब लोग जानते हो कि गोरखाओं ने कुमाऊं पर आक्रमण किया था सर्वप्रथम 1790 में। ठीक है, और उस समय कुमाऊं का शासक कौन था? महेंद्र चंद। ठीक है, महेंद्र चंद। ठीक है, तो यहाँ से ये क्वेश्चन भी बन सकता है दोस्तों कि जब गोरखाओं ने कुमाऊं पर 1790 में आक्रमण किया तो कुमाऊं का शासक कौन था उस समय? तो महेंद्र चंद वहाँ का क्या था? शासक था। ठीक है, और महेंद्र चंद ही चंद वंश का क्या था? अंतिम शासक भी था। तो यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन बनते हैं आपके, वो सारे आपको याद रखने। ठीक है, कुमाऊं पर गोरखा आक्रमण के समय नेपाल नरेश कौन था? रणबहादुर शाह। ठीक है, गोरखाओं ने कुमाऊं पर सर्वप्रथम आक्रमण कब किया? 1790 में। गोरखाओं ने जब कुमाऊं पर आक्रमण किया तो कुमाऊं का शासक कौन था? महेंद्र चंद। ठीक है, चंद वंश का अंतिम शासक कौन था? महेंद्र चंद। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट यहाँ पे आपको याद रखने हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में कौन सही सुमेलित है? तो आपको बताना है कि 4 ऑप्शनों में से सही सुमेलित कौन है। ठीक है, ऑप्शन ए जौलजीबी पिथौरागढ़, तो ये क्या है दोस्तों? आपका बिल्कुल सही है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। ठीक है, जो जौलजीबी है वो पिथौरागढ़ में। ठीक है, थल अल्मोड़ा। ठीक है, तो ये क्या है? सरासर गलत है। थल दोस्तों अल्मोड़ा में नहीं, ये कहाँ है? आपके पिथौरागढ़ में। ठीक है, कुंभ ऋषिकेश, तो कुंभ ऋषिकेश में नहीं दोस्तों, हरिद्वार में लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर है हमारा ऑप्शन ए जौलजीबी पिथौरागढ़, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, थल लगता है आपका पिथौरागढ़ में और कुंभ मेला आपके हरिद्वार में। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, दानपुरिया बोली किस जनपद में बोली जाती है? ठीक है, तो दोस्तों आपके बागेश्वर जनपद में बोली जाती है दानपुरिया बोली, और ये क्वेश्चन आयोग के द्वारा पूछा जा चुका है। ठीक है, तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन सी। ठीक है, दानपुरिया बोली बागेश्वर जनपद में बोली जाती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, भवाली में टीबी सैनिटोरियम अस्पताल की स्थापना कब की गई? ठीक है, तो दोस्तों 1912 में भवाली में टीबी सैनिटोरियम अस्पताल की स्थापना की गई थी। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। ठीक है, और कहाँ है भवाली में टीबी सैनिटोरियम अस्पताल? भवाली कहाँ है? आपके नैनीताल में। ठीक है, और दोस्तों यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है कि पर्वतीय फल बाजार किसे कहा जाता है? ठीक है, तो दोस्तों भवाली को ही पर्वतीय फल बाजार भी कहा जाता है। ठीक है, उत्तराखंड न्यायिक एवं विधिक अकादमी कहाँ है? तो ये भी आपकी भवाली में है। ठीक है, भवाली से ये 2-3 क्वेश्चन बनते हैं, ये आपको याद रखना है। ठीक है, कि टीबी सैनिटोरियम अस्पताल कहाँ है? भवाली में। ठीक है, और भवाली नैनीताल में। ठीक है, नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में आता है। तो टीबी सैनिटोरियम अस्पताल कहाँ है? भवाली में। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1912 में। पर्वतीय फल बाजार के नाम से किसे जाना जाता है? भवाली को। उत्तराखंड न्यायिक एवं विधिक अकादमी कहाँ है? ये भी क्या है? आपकी भवाली में। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पे याद रखने हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा सूर्य मंदिर उत्तरकाशी जनपद में स्थित है? ठीक है, तो यहाँ पे आपको बताना है कि इन ऑप्शनों में से कि उत्तरकाशी जनपद में कौन सा सूर्य मंदिर स्थित है। ठीक है, अगर हम ऑप्शन ए की बात करें तो पलेठी का सूर्य मंदिर। ठीक है, तो दोस्तों पलेठी का सूर्य मंदिर है आपके टिहरी में। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे क्या है? उत्तरकाशी जनपद पूछा गया, तो ये क्या हो गई? गलत हो गई। पलेठी का जो सूर्य मंदिर है वो टिहरी में। ठीक है, अगर हम कुलसारी के सूर्य मंदिर की बात करें तो ये है आपके चमोली में। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी क्या है? यहाँ पे गलत है। ठीक है, मंजियाली का सूर्य मंदिर। ठीक है, तो जो मंजियाली का सूर्य मंदिर है दोस्तों ये है आपके उत्तरकाशी जनपद में। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस वर्ष रेल की पटरियों का विस्तार मुरादाबाद से रामनगर तक किया गया? ठीक है, तो दोस्तों 1907 में रेल की पटरियों का विस्तार मुरादाबाद से रामनगर तक किया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, तिलाड़ी कांड का संबंध है। ठीक है, तो तिलाड़ी कांड या रवाई कांड, इसको रवाई कांड भी कहते हैं। ठीक है, रवाई कांड। ठीक है, तो तिलाड़ी कांड या रवाई कांड का संबंध है दोस्तों वन अधिकारों से। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। ठीक है, जो तिलाड़ी कांड है दोस्तों ये टिहरी रियासत के जो रवाई क्षेत्र था वहाँ हुआ था। ठीक है, और रवाई कांड के नाम से भी इसे जाना जाता है। तिलाड़ी कांड कब हुआ था या रवाई कांड कब हुआ था? तो ये हुआ था 30 मई 1930 को। ठीक है, क्वेश्चन बनता है तिलाड़ी कांड या रवाई कांड कब हुआ था? तो ये 30 मई 1930 में हुआ था। ठीक है, और उस समय टिहरी के राजा थे दोस्तों नरेंद्र शाह। तो क्वेश्चन बन सकता है कि तिलाड़ी कांड या रवाई कांड के समय टिहरी के राजा कौन थे?
नरेंद्र शाह। ठीक है, ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। ठीक है, और तिलाड़ी कांड किस नदी के तट पर हुआ था, एक क्वेश्चन ये बनता है, तो ये हुआ था दोस्तों यमुना नदी के तट पर, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, और उत्तराखंड का जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से किसे जाना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन बनता है कि उत्तराखंड में जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से किसे जाना जाता है, तो तिलाड़ी कांड या रवाई कांड को ही उत्तराखंड का जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से भी जाना जाता है। और ये कब हुआ था, 30 मई 1930 को। कहाँ हुआ था, टिहरी रियासत के रवाई क्षेत्र में, इसलिए इसे रवाई कांड भी कहा जाता है। ठीक है, और इसका संबंध किससे था, तो वन अधिकारों से। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, उत्थान समाचार पत्र के संपादक कौन थे। ठीक है, तो दोस्तों उत्थान समाचार पत्र के संपादक थे ज्योति प्रसाद माहेश्वरी। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। ठीक है, उत्थान समाचार पत्र का प्रकाशन हुआ था 1937 में। ठीक है, और ये क्या था, एक साप्ताहिक समाचार पत्र था। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, उत्तराखंड पृथक राज्य हेतु पर्वतीय राज्य परिषद का गठन कब किया गया। ठीक है, तो दोस्तों 1967 में किया गया था पर्वतीय राज्य परिषद का गठन। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। ठीक है, और पर्वतीय राज्य परिषद का गठन किया गया था रामनगर में। ठीक है, तो क्वेश्चन बनता है, ठीक है, कि पर्वतीय राज्य परिषद का गठन कहाँ हुआ था, रामनगर में। कब हुआ, 1967 में। और किसकी अध्यक्षता में हुआ, पर्वतीय राज्य परिषद का गठन 1967 में किसकी अध्यक्षता में हुआ, तो दोस्तों ये हुआ था दया कृष्ण पांडे, दया कृष्ण पांडे जी की अध्यक्षता में हुआ था। ठीक है, और इसके उपाध्यक्ष थे गोविंद मेहरा, गोविंद मेहरा। ठीक है, तो यहाँ पे ये सारे फैक्ट आपको याद रखना है। ठीक है, उत्तराखंड पृथक राज्य है तो पर्वतीय राज्य परिषद का गठन कब हुआ, 1967 में। कहाँ हुआ, रामनगर में। किसके अध्यक्षता में हुआ, दया कृष्ण पांडे। इसके उपाध्यक्ष कौन थे, तो उपाध्यक्ष थे आपके गोविंद मेहरा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, ऊपरी गंगा नहर राज्य की सबसे पुरानी नहर है, इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था। ठीक है, तो दोस्तों ऊपरी गंगा नहर का उद्घाटन किया गया था लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। ठीक है, और इसका उद्घाटन कब किया गया था, तो इस नहर में पहली बार दोस्तों पानी छोड़ा गया था 8 अप्रैल। ठीक है, 8 अप्रैल 1854 को। ठीक है, तो इसका उद्घाटन हुआ था 8 अप्रैल 1854 को। किसके द्वारा किया गया था उद्घाटन, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, बंदरपूछ कितने पर्वतों का सामूहिक नाम है। ठीक है, तो दोस्तों बंदरपूछ 3 पर्वतों का क्या है, सामूहिक नाम है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। ठीक है, और वो 3 पर्वत आपके कौन कौन से हैं, श्रीकंठ, ठीक है, श्रीकंठ हो गया, ठीक है, बंदरपूछ, बंदरपूछ, और तीसरा हो गया आपका यमुनोत्री, यमुनोत्री कांठा। ठीक है, तो इन 3 पर्वतों का समूह है बंदरपूछ। ठीक है, और ये तीनों को तीनों कहाँ हैं, आपके उत्तरकाशी जनपद में। ठीक है, अगर हम इन तीनों पर्वतों की ऊंचाई की बात करें, ठीक है, तो जो बंदरपूछ है दोस्तों, इसकी ऊंचाई है 6320 मीटर। ठीक है, और जो आपका श्रीकंठ है, श्रीकंठ, उसकी ऊंचाई है 6728 मीटर। ठीक है, और जो आपका यमुनोत्री कांठा है, इसकी ऊंचाई है 6400 मीटर। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, झंडीधार को हिल स्टेशन कब घोषित किया गया। ठीक है, तो दोस्तों झंडीधार को 1992 में हिल स्टेशन घोषित किया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। ठीक है, और झंडीधार कहाँ है, तो झंडीधार है आपके पौड़ी में। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, कार्तिकेयपुर राजवंश के अब तक कुल कितने अभिलेख मिले हैं। ठीक है, तो दोस्तों कार्तिकेयपुर राजवंश के अब तक कुल हमें 8 अभिलेख प्राप्त हुए हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। ठीक है, और इनके जो 8 अभिलेख प्राप्त हुए हैं दोस्तों, इनकी लिपि है कुटिल, कुटिल। ठीक है, तो क्वेश्चन बनता है कि कार्तिकेयपुर राजवंश के जो 8 अभिलेख प्राप्त हुए हैं, ये किस लिपि में लिखे गए हैं, तो ये सारे कुटिल लिपि में लिखे गए हैं। और इनके कितने अभिलेख मिले हैं, 8 अभिलेख मिले हैं। ठीक है, कार्तिकेयपुर राजवंश की स्थापना होती है 700 ईस्वी में। ठीक है, कार्तिकेयपुर राजवंश का संस्थापक किसे माना जाता है, वसंत देव को। ठीक है, 700 में इनकी स्थापना होती है, और 700 से लेकर 1050 ईस्वी तक इन्होंने क्या किया, शासन किया। ठीक है,
तो ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन बनता है कि कार्तिकेयपुर राजवंश ने कब से कब तक शासन किया, ठीक है। तो 700 ईस्वी में इनकी स्थापना होती है और 700 से लेकर 1050 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, थारू जनजाति में शिकार की देवी के रूप में जाना जाता है, ठीक है। तो दोस्तों थारू जनजाति में शिकार की देवी के रूप में जाना जाता है बागेश्वरी देवी को, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, ऑप्शन ए, ठीक है। अगर हम जगमथिया देवी की बात करें, ठीक है, तो जगमथिया देवी को थारू जनजाति में फसल रक्षा की देवी, ठीक है, फसल रक्षा की देवी के रूप में जाना जाता है, ठीक है। और शीतला देवी को चेचक की बीमारी को दूर करने के लिए पूजा जाता है थारू जनजाति में, ठीक है। तो शिकार की देवी के रूप में जाना जाता है बागेश्वरी देवी को, फसल रक्षा की देवी के रूप में जाना जाता है जगमथिया देवी को, चेचक की बीमारी को दूर करने के रूप में पूजा जाता है शीतला देवी को, ठीक है। और दोस्तों जो थारू जनजाति है ये उत्तराखंड की सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है। क्वेश्चन बनता है उत्तराखंड की सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है, तो थारू जनजाति है, ठीक है। और सर्वाधिक थारू जनजाति उधम सिंह नगर में निवास करती है, ठीक है। तो क्वेश्चन बनता है कि उत्तराखंड के किस जनपद में सर्वाधिक थारू जनजाति निवास करती है, तो ये उधम सिंह नगर में, ठीक है, उधम सिंह नगर में करती है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन और आज का अंतिम क्वेश्चन है हमारा, गढ़वीर महाकाव्य जिसमें रिखोला लोधी का वर्णन किया गया है के लेखक हैं, ठीक है। तो दोस्तों गढ़वीर महाकाव्य जिसमें रिखोला लोधी का वर्णन किया गया है उसके लेखक हैं रूप मोहन सकलानी, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, ठीक है। और रूप मोहन सकलानी है इसके राइटर, ठीक है। और गढ़वीर जो महाकाव्य है उसमें रिखोला लोधी को दोस्तों गढ़वाल का रखवाला कहा गया है, ठीक है। तो क्वेश्चन बनता है कि गढ़वाल का रखवाला किसे कहा जाता है, ठीक है। तो रिखोला लोधी को ही गढ़वाल का रखवाला भी कहा जाता है, ठीक है। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।